वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है उदयपुर में कन्हैया लाल के आरोपियों के पड़ोसी मुस्लिम की मानसिकता हिंदुओं की नींद उड़ा देगी। मतलब वो पड़ोसी किसके? आरोपियों के। जिन्होंने वो हरकत की थी उनके जो पड़ोसी हैं उनकी आप बात सुनोगे तो वो कह रहे हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। मतलब उनकी भी सोच होगी इस टाइप की कि लगेगा कि ये लोग क्या हैं। चलो देखते हैं भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या परेशानी है? हाँ, क्या परेशानी है? बातचीत करने में क्या परेशानी है? देखिए बात यहाँ पे नहीं, गुस्सा मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और एक तरफ से अच्छा है एक तरफ से बुरा, दोनों ही है। अच्छा कैसे? अच्छा कैसे? ये बोला, ये गलत बोला उनने, किसको मालूम है? कोई कह के जाएगा। लेकिन आप जैसे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सही हुआ है। कैसे? आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को। उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खाली इस्लाम के अंदर एक ही सपोर्ट कर रहे हैं बस, कि ये इस्लाम के अंदर जो हुआ गलत हुआ, यूं कहने का मतलब ये। बताइए। और ये जो है ठीक इसके 2-3 घर आप देखेंगे जहाँ पे पुलिस की, वहाँ पे 2-4 कांस्टेबल बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपके रियाज का घर है, ये पड़ोसी हुए उनके। तो चलिए आइए हम लोग बातचीत करते हैं और समझते हैं कि पड़ोसी क्या मतलब क्या सोचना है उनका। नाम क्या हो भैया? मेरा शरीफ मोहम्मद। क्या कहना चाहेंगे उदयपुर में ये जो घटना हुई है हिंदू का? हाँ, पूरे देश के लिए ये निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको भाईचारे से रहना चाहिए, भले हिंदू हो भले मुसलमान हो, सबको आपस में भाईचारे से रहना चाहिए और ऐसी घटना दोबारा ना हो। प्रशासन को कुछ ऐसा। अच्छा एक बात बताइए, आपने बहुत अच्छा सवाल मतलब एक बात कही कि ऐसी दोबारा घटना ना हो, इसके लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? दोनों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? जो कानून दे जो अच्छा है। मतलब एक जैसे मैं लोगों से बातचीत कर रही थी तो लोगों का मानना था कि भाई ठीक है उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, उनको इस तरीके से बोलना है। आपका क्या मानना है? आपके 2-3 घर छोड़ करके उसका रियाज का घर है, ठीक है, उसने ये इतनी घिनौनी हरकत की है, ठीक है, दिन दहाड़े जाकर के किसी भले मानुष का सर काट देना है ना, उस पर आप क्या कहिए? पहुँचता है लोगों पर, ऐसी घटना से लोगों पर गलत मैसेज पहुँचता है। सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा तो जो कानून दे वो समझते ना। आप अपने हिसाब से क्या सोचते कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो इंसान को इंसान न समझ के जानवर समझ के उसने इतना बुरा किया, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ जो जनता चाह रही है फांसी हो, फांसी देनी चाहिए। आप भी चाह रहे हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए, मतलब कि एक समाज में एक मैसेज आना चाहिए कि दोबारा जो है ये घटना ना हो। ठीक है। अच्छा एक और चीज में अगर आपसे पूछूं, हाँ नहीं थोड़ा सा बातचीत में प्रॉब्लम हो रही है। क्या परेशानी है? हाँ क्या परेशानी है? बातचीत करने में क्या परेशानी है? देखिए बात यहाँ पे नहीं, गुस्सा मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। एक होता है ना कि जो ठीक है कि किसी के घर में कोई मरा है तो उसमें गुस्सा होता है। हम हिंदू समाज में हम लोग गए, हमने हिंदुओं से बातचीत की तो उनके अंदर एक गुस्सा मुझे नजर आया, लेकिन यहाँ पे मुझे इग्नोरेंस नजर आ रही है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये महिला जो है वो अपने पति को कह रही है कि जी आप इनसे बात मत कीजिए, आप इनको आप तवज्जो मत दीजिए। आप देखिए कितने जोर से इन्होंने दरवाजा को पटका है, जैसे पता नहीं हम कौन है, हम क्या बातें करना चाहते हैं। मुझे गुस्सा कुछ भैया क्यों नहीं है गुस्सा? आपके पड़ोसी ने इतनी घिनौनी हरकत की है, गुस्सा क्यों नहीं है? गुस्सा सबके दिलों में भरा हुआ है, जाहिर हो रहा है ना, सारे बंद हो रहे हैं। हाँ। गुस्सा इतना हो ही रहा है, जनता में आक्रोश है। अच्छा ये बात है। अच्छा एक और बात मैं अगर आपसे पूछूं, जब मैं इलाके में घूम रही थी, जब मैं लोगों से बात कर रही थी, हिंदू भाई बहनों से भी मैंने बात किया, चुनिंदा घर है, मैं खुद भी देखा, नाम पढ़ के मैंने देखा तो बहुत कम यहाँ पे हिंदुओं का घर है। कारण क्या है इतना कम? मुस्लिम इलाका है यहाँ, तो मुस्लिम इलाका है, हमेशा से ही मुस्लिम इलाका है, शुरू से ही मुस्लिम इलाका है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने सुना कि यहाँ पे ज़्यादा हिंदुओं का वर्चस्व था, हिंदू घर थे, ऑलमोस्ट हिंदू घर थे। अब यहाँ पे सिर्फ 25% बचे हैं। मैंने शुरू से मुस्लिम हूँ। कई सारे लोग बेच के भी गए हैं यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी, कम दाम पे जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच के भी गए। अपनी मर्जी है, कोई कहाँ रहना पसंद करता है। हमें आइडिया नहीं, हम तो अभी के हैं, हमें तो 5-10 साल ही हुए यहाँ हैं। ये तो सीधे लग रही सारी बातें। अच्छा ये कैसा था, ये व्यक्ति कैसा था? अगर जैसे ये व्यक्ति था, हाँ, क्या इसका रवैया कैसा था इसका? हम यहाँ रहते नहीं, हम तो दूसरी जगह रहते हैं। यहाँ पे अभी आए हैं क्या? अभी आए हैं हम तो। अभी आए। चाचा आपका नाम? मोहम्मद असलम। घटना सुनी है आपने जो 4 दिन पहले हुई? जी। आप ही के शहर की घटना है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? सहयोगी बनना चाहिए। मैं पकड़ लूं, आप बोलिए। सहयोगी होना चाहिए साहब, ये करा तो अच्छा ही नहीं करा। सहयोग होना चाहिए, उस का एक ही बात होना चाहिए। एक ही सहयोग से मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब सहयोग ये एक जैसे ये इतने सालों से रह रहा है,
रह रहे हैं सहयोग बना के, इसी सालों से रहना चाहिए। मतलब भाईचारे से रहना चाहिए। भाईचारा कैसे बनेगा? एक जो पक्ष है वो दूसरे पक्ष का दुकान में जा करके गला रेत दे रहा है। अब किसने मुसलमान है तो इसने ये कांड करा, किसको मालूम है? मालूम किसी को है ही नहीं, सब अंधेरे में रात है। तो ये उसी हिसाब से हो गया, तो किसको मालूम है कि ये होगा? किसी को मालूम तो है ही नहीं। मतलब एक बात बताइए, उस आदमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आदमी अपने मोहल्ले में रहता है, वो वीडियो बनाता है, वो ये लोग बात करता है कि रसूल के गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा है, सरतन से जुदा है, तरतन से जुदा है। लोगों में एक वो मैसेज देने की कोशिश करता है ना, दहशत फैलाने की कोशिश करता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मुसलमान के बारे में? मुसलमान में तो ये क्या तो करा तो गलती है, और एक तरफ से अच्छा है, एक तरफ से बुरा, दोनों ही है। अच्छा कैसे? अच्छा कैसे? ये बोला, ये गलत बोला उनने। किसने? उस टेलर ने। टेलर ने गलत बोला? क्या बोला? टेलर की गलती है मतलब? हाँ, गलती टेलर की। अब ये सुना है, देखो अपन ने। हाँ, क्या सुना है आपने? ये सुना क्या? जो आपने ये लोगों की सुनते हुए आए हैं, और ये बात एक दूसरे की सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हुए आ रहे हैं बस, और क्या है भाई? इनकी गलती इस्लाम के मामले में गलत नहीं होना चाहिए। मतलब एक फोटो लगाना क्या इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उसका गला मतलब आप काट दीजिए? सही आपने बोला चाचा, इस घटना को आपने सही बोला है। हाँ, लेकिन ये अब किसको मालूम है कि ये ऐसा कांड होगा? किसी को ही मालूम नहीं है। भैया आपको क्या लगता है, इस तरफ एक बार आएंगे क्या? इस तरफ एक बार आ जाइए, थोड़ा मैं बात करना चाहती हूँ। एक तरफ, इस तरफ आइए। हाँ वो भी है, बात करना चाहूँगी। 1 मिनट इधर आएंगे, बात करना चाहूँगी। आइए, बात वैसा नहीं। आइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है राजकुमार वैष्णव। अच्छा राजकुमार वैष्णव जी, एक बात बताइए, जैसा कि चाचा कह रहे हैं ये जो घटना हुई है, इस्लाम के बारे में गलत बोला उसने, तो इसीलिए उसके साथ ये हुआ है। सही भी हुआ है और गलत भी हुआ है, आपका कहना चाहेंगे? है तो गलती है। हाँ? गलती हुआ उसके साथ में। हाँ? एक हिसाब से तो हाँ? जो टेलर के साथ में हुआ वो तो एक हिसाब से गलती। इस हिसाब से भाईचारा बनेगा क्या? क्या लगता है, इस हिसाब से भाईचारा बनेगा? इस थिंकिंग के साथ भाईचारा बनेगा क्या? इस थिंकिंग के हिसाब से भाईचारा नहीं बन सकता है। भाईचारा नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा अगर होता है माहौल तो भाईचारा नहीं बन सकता। बाकी है क्या, भाईचारा बन के रहे तो अच्छा ही है। ये किसके तरफ से? चाचा एक बात बताइए, ये भाईचारा जो है वो किसके तरफ से तोड़ा जा रहा है? मैंने ये तो नहीं सुना कि हिंदू ने जाकर मुसलमान का गला रेत दिया। इतना गलत बोला जाता है हिंदू के देवी देवताओं के बारे में। होते हैं, कभी होता है, कभी किसी का मर्डर हो जाता है, ये कर जाता है, ये तो सलट जाता है क्या? अब ये हुजूर के मामले में इतना बोला तो कुछ वजह। ये सही है, मतलब हुजूर के बारे में इतना बोला तो ये सही किया, दोनों ने सही किया। हुजूर के बारे में बोला है? ये तो गलत करा, काटा जो हाथ पैर तोड़ देते, कुछ भी कर देते। हाँ। पर ये हाथ पैर तोड़ देते। देखिए ये बात अब सुनिए, ये कह रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ देते, ये कर देते, लेकिन मतलब इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो है सही भी उन्होंने किया है। मतलब उन्होंने अल्लाह के बारे में गलत बोला है, इसलिए उनको ये सजा दी गई है। तो हम भी सड़क पे ये आके बात मारने बताइए लगे चाचा, ये लोगों जो गलत मैसेज आप देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप सबको? को। गलत है ये आप गलत मैसेज देने की कोशिश फिर अब देखो हाँ, क्या हो नहीं, गया, फिर वो बात सही है, लेकिन जो सबके साथ जो हो रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान का इस तरीके से गला रेत दे रहा है, सरेआम गला रेत दे रहा है। निर्माण में भी यही बोला था भाई हर चीज सहयोग बना के रखो। सहयोग कैसे बनेगा चाचा? एक तरफ एक मुसलमान जो है हिंदू का गला काट दे रहा है, सहयोग कैसे बनेगा? सब एक दूसरे के आंकड़े में जुड़े हुए हैं ना। कैसे जुड़े हुए? धंधे के मामले में। अच्छा, धंधे में तो जुड़े हैं, सब कुछ जुड़े हैं। गला रेत दिया, इसको आप सही कह रहे हैं? कैसे सही कह रहे हैं? है तो इस बात को कैसे सही कह? तो धंधा तो एक दूसरे के चल रहा है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, कोई भी बैठ रहा है मेरी गाड़ी में तो मैं ले जा रहा हूँ, है अब तो कोई अच्छा मान लीजिए आपने ये जो कहा कि कोई भी बैठ रहा है आपकी गाड़ी में, आप लेके जा रहे हैं, अभी जैसे ऐसी थिंकिंग रहेगी, जैसे आपने कहा कि उसने सही किया है, उसने मतलब ये गला रेत दिया जाके, तो आपकी गाड़ी में लोग बैठने में सोचेंगे ना? हिंदू एक बार सोचेगा, तो सभी सोचेंगे ना। सोचेगा ना हिंदू आपकी गाड़ी में बैठने में? सब भी सोचेगा, बताओ सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा। आगे मैं बात कर सकता हूँ, आगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये सुनी हुई बातें आज जैसा आप सुन रहे हो सब तो। अच्छा भैया एक बात बताइए, चाचा ये जो बात कर रहे हैं आपको कुछ समझ में आ रही है क्या जो ये बात बोल रहे हैं? ये गलत बात है, गलत बात है। ये तो सरासर बोल रहे हैं कि अच्छा किया, काट दिया। नहीं, ये अच्छा नहीं, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। उनके बोल रहे हैं कि भाईचारे की ये बात कर रहे हैं, क्या भाईचारा इस हिसाब से पॉसिबल है कि एक तरफ ये घटना को बोल रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह के हिसाब से हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था, हिंसा पूरी तरीके से उसके साथ मतलब हाथ पैर उसका तोड़ देना चाहिए था, ये बात ये कर रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं? ये बात नहीं, ये तो गलत है। नहीं कुछ कर सकते, पर ये है कि इस जगह पे क्या है, अच्छे से अगर मिलजुल के रहे तो ठीक है। अरे मिलजुल के कैसे रहेंगे भैया? देख रहे हैं ना सामने, एग्जाम्पल देखिए ना आप। वही देख रहे हैं, पर किसके लिए कुछ गलत। ये देख करके
आपके मन में क्या बातें चल रही हैं अभी कि ये ऐसी सोच है, ये क्या बातें चल रही है आपकी ये सब देख करके? ये सब दंगे की भावना हो रही है, ये दंगे की भावना हो रही है, तो ये दंगे की भावना हो रही है। ये बात जो इन्होंने कही है इस पे आप एक हिंदू हैं, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मुझे तो बड़ा सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है फिलहाल। आपके आपके अंदर गुस्सा तो है ना, ऐसा काम करे गुस्सा नहीं आएगा क्या? ऐसा काम करेगा तो गुस्सा आएगा ही ना, ये तो गुस्से वाली बात ही है। अगर यहीं पे किसी हिंदू के मुसलमान के साथ ऐसा हुआ होता, अच्छा, एक और बात बता दीजिए, किसी मुसलमान के साथ ऐसा हुआ होता, ठीक है, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान के साथ, तब भी आप ये सही कहते क्या? जैसे कांड हुआ था ना मुसलमान के साथ, वहाँ कहाँ पे? राजनगर, उसको राजनगर काट दिया था, मार दिया था फावड़े से राजनगर में। राहतनगर में कौन सा कांड हुआ था भैया? कौन सा कांड हुआ था राहतनगर में? क्योंकि मैं यहाँ की नहीं तो मुझे मालूम नहीं है। राहतनगर में कौन सा कांड हुआ था? वो हुआ था इनके जो कोई बलात्कार का मामला, बांग्लादेशी वाला था। पूरा मामला क्या था? रेप का मामला था। रेप का मामला, अच्छा, एक रेप का मामला, और यहाँ पे सिर्फ एक फोटो लगाया, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसका फोटो लगाया बस, है ना? तो ये आप दोनों को सही मतलब एक ही तराजू में तोलते हैं कोई मतलब उसको कोई एक्शन नहीं लिया मुसलमानों का। अब ये जो काम करा है तो ये तो दो ही तरफ पलड़ा भारी रहता है, इधर भी भारी रहता है, इधर भी भारी रहता है। मतलब आपके हिसाब से ये जो घटना हुई है सही हुई है? घटना हुई है हजूर के मामले में कौन नहीं बोलेगा? आज अपने धर्म में मैं आपको बोल दूंगा कि इसने हिंदू तो गला नहीं काटता भैया, हिंदू गला नहीं काटता, लेकिन किसको मालूम था? किसको मालूम है? कोई कह के जाएगा? लेकिन आप जैसे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सही हुआ है। कैसे? आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को। उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खाली इस्लाम के अंदर एक ही सपोर्ट कर रहे हैं बस, कि ये इस्लाम के अंदर जो हुआ गलत हुआ, यूं कहने का मतलब ये। क्या अब क्या बोला आपने? ये जो इस्लाम में जो हुआ, इस्लाम में हमारे जो हजूर है ना, उन्होंने ये हमारे जो अल्लाह बोला है, तो किसी ने गलत बोला यूं गलत बोला, और ये जो काटा, ये जो दिन दहाड़े काट दिया, इस पे क्या? ये हरकत कैसी है? ये हरकत सही है कि गलत है, ये बताइए ना मुझे आप। कौन सा? ये जो हरकत है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोलेंगे? दिन दहाड़े काट दिया जा रहा है, हमारा तो हजरत के ऊपर चलता है। आप भी काट दीजिए क्या किसी को? काट रही है, माने जो आपके सामने कोई बोलता है, कुछ भी किसी भी टिप्पणी करता है तो गला काट। मैं तो इस चीज को समझता ही नहीं हूँ, मैं तो इस चीज को समझते नहीं, ये तो उठती हुई बातें अपनी सुनते, ये सुनते ही। मतलब ये देखिए आप, इस तरीके से लोगों में थिंकिंग है, जो ये भाईचारे की बात होती है ना, लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइव एग्जांपल है। देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो बात हुई है वो सही हुई है, मतलब हमारे उसूल के बारे में, हमारे रसूल के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता, और ये जो कांड किया गया है ये कहीं हद तक उस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये लाइव एग्जांपल है। ये जो लोग कहते हैं कि भैया हिंदू मुसलमान जैसे कोई चीज़ नहीं होती है, बीजेपी भड़काती है, ये वो करती है, ये लाइव एग्जाम्पल है। देखिए ये इनका मानना है, और ये यहीं के वासी हैं, और इनका मानना है कि उन्होंने ये बात सही की है। मैंने आपको उदयपुर में लाइव एग्जाम्पल में आपको ये बात बता रही हूँ। यहाँ पे ये हिंदू भाई खड़े हैं। आपका नाम भैया, आपका नाम क्या है? नाम बताइए ना, अपना नाम। भरत नाम है, भरत। क्या सोचेंगे इस कांड को? ये देखिए सीधा सीधा यहाँ पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको? मैं क्या बताऊँ इसमें मैडम, मैं कुछ नहीं बता सकता यार। अच्छा, नाम क्या हुआ भैया आपका? मोहम्मद सराफत। अच्छा, मोहम्मद सराफत। ये राजधर में हमारा चैनल, वो चैनल। आप एक बात बताइए, जो कांड हुआ इसको किस तरीके से देखते हैं? उदयपुर में जो कांड हुआ है, दिन दहाड़े कर्फ्यू लगा हुआ है, लाखों लोगों का धंधा चौपट हुआ पड़ा है, क्या कहना चाहिए इसमें? तो ये है मैडम, जो गलत है जो तो गलत ही है। गलत कौन है? गलत मारने वाले गलत है ना। लेकिन ये जो चाचा हैं, वो जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि जिसने गलत, मतलब उस टेलर ने गलत किया, इसलिए उसके साथ ये जो हुआ वो सही। टेलर ने चाचा की सहमति करेंगे क्या? चाचा की सहमति थे कि उसने अगर गलत बात बोली होगी, जैसे नुपुर शर्मा का नाम आ रहा है, अब इसमें अपन क्या कह सकते हैं? उन्होंने क्या बोला जो भी अपन को पता नहीं। अब इन्होंने, कन्हैया लाल ने भी क्या बोला वो भी अपने को पता नहीं। अब कैसे ये वारदात हुई, अगर बोला उसका खुलासा आमने सामने जब होंगे, जब पूरी बात खुलेगी। उस मुसलमान के बारे में आप क्या कहेंगे जिस मुसलमान ने दिन दहाड़े एक हिंदू का जाके गला काट दिया? उस मुसलमान के बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कहें मैडम? उसने कुछ गलत बोला होगा, उसको कुछ गलत बुरा लगा होगा। उसने बुरा लगेगा तो गला काट देंगे क्या? नहीं, गला नहीं काट सकते। कानून व्यवस्था कहाँ गई? वही तो, कानून सबके लिए बराबर एक है ना मैडम। अगर आम पब्लिक अगर एक दूसरे को मारने लगेगी तो फिर प्रशासन कहाँ गया? तो आप इस चीज को गलत मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना मैडम, गलत। क्या उपाय है फिर? क्या उपाय है? क्या मुसलमानों में ये जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि नहीं है कि भैया 72 हुरें कुछ नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, शिक्षा की तरफ मतलब लेके जाना चाहिए? ये कैसे होगा जब देखिए चाचा ऐसी बातें कर रहे हैं सामने? मैं लाइव एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। सही बात है मैडम। क्या, कैसे सुधरेगा ये सब चीज़ें? कैसे सुधरेगा भाई? प्रशासन सुधारेगा मैडम। प्रशासन सुधारेंगे, आप जैसे लोग सुधारेंगे, इन जैसे लोग सुधारेंगे ना। अपन तो भारतीय देश है, भारत अपना भारत देश महान है।
भारत देश तो महान है, लेकिन ये जो बात बोली जा रही है कि भैया उसने जो बात किया, नहीं आपका नाम नहीं, मैं सबसे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही थी लोगों से। मैं जैसे चाचा वहाँ अंदर बैठे हुए हैं, मैंने घटना के बारे में पूछा कि ये घटना पे आप क्या सोचते हैं। चाचा ने कहा जी कन्हैया लाल ने गलत किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था उसको, मारा, ये गलत। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, आप बात करो। देखो आप जान रहे हो स्थिति के हिसाब से, जिस हिसाब से बात करेंगे अभी तो आपको खुद को पता है। मतलब ये एक आप देखिए कि मुसलमान जो है वो सीधा सीधा कह रहा है कि उसने रसूल के बारे में गलत बोला तो इसलिए उसके साथ ये हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हिंदू भी हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि जी हम नहीं बोलेंगे। तो मतलब अपनी अपनी जागरूकता होती है कि एक कौम के अंदर इतनी जागरूकता है कि वो बोल रहा है, या फिर आप ये कहिए जागरूकता कहिए या फिर पता नहीं क्या घुट्टी है क्या कहिए कि जो अब इसके बाद मैं स्तब्ध हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ इसके बाद कि वो तो फ्रेंड्स बड़ा ही दुख हो रहा था देखकर ये सब। कोई भी स्ट्रांगली कंडेम नहीं कर रहा था ये जो इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट और बड़ा गंदा इंसिडेंट हुआ है कि आपके अगर भगवान को किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको लॉ के हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए। ये नहीं कि आप जाके किसी का गला काट दो क्योंकि आपको उसकी बात नहीं पसंद आई, उसने आपके भगवान को इस टाइप से डिसरिस्पेक्ट की। अब कितने केसेस हम देख रहे हैं अभी अभी में ही कि जहां पे हिंदू गॉड्स के ऊपर कितना एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो क्या कोई वहां से वो कह रहा है कि हम तुम्हारे गले काट देंगे या तुमको गला काटा जा रहा है? तो सीखो कुछ वो। नहीं देखिए, इसमें जो है एक बात क्लियर हो गई है, वो ये है कि एक एजुकेटेड इंसान और अनएजुकेटेड में बहुत फर्क है। जैसे वो चाचा दिखा रहे थे जो ऑटो रिक्शे वाले हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी सोच देखिए। फिर वो दूसरे भाई साहब जो मोटरसाइकिल में थे उनकी सोच देखिए, फर्क तो दोनों में मेजर डिफरेंस था। जो मोटरसाइकिल में थे उन्होंने क्लियर किया कि आप लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते, अगर एक दूसरे को मारते रहेंगे तो लॉ ऑर्डर क्या रहेगा, तो गलत था। उन्होंने क्लियर किया कि देखो मारना गलत है, अपने हाथ में लॉ नहीं ले सकते, क्लियर था। अनएजुकेटेड से पूछ रहे हैं तो कह रहा है कि अगर आपने डिसरिस्पेक्ट की है तो उसके रिस्पांस में जो भी हुआ वो हमारे क्या रसूल अल्लाह के जो भी मतलब पॉइंट ये है कि उन्होंने ये कहा कि अगर आपने हमारे भगवान के उनका जो भी भगवान है, भगवान के अगेंस्ट कुछ बोला तो जो भी हुआ ठीक है। वो एक अनएजुकेटेड इंसान की सोच है, क्योंकि उसने प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली स्कूल में, उसको लॉजिक नहीं सिखाया, उसने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की। जो लोगों ने बोला उसको अडेप्ट कर लिया, जो रॉन्ग लोगों ने बोला, जो गलत लोगों ने बोला, उसमें इतनी नहीं है एजुकेशन की वो डिटरमिन और साथ में इनको यही नहीं पता कि जो कन्हैया लाल जी हैं उन्होंने कोई किसी गॉड को कुछ गलत नहीं बोला। देखो वही उन्होंने सिर्फ शायद ये बोला है कि नुपुर शर्मा को हम सपोर्ट करते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? वो क्योंकि वो ऑटो रिक्शा वाले भाई साहब अनएजुकेटेड है, वो पढ़ नहीं सकते, वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती उनके पास। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो सुन के इंफॉर्मेशन सुन के भी किसी को पता होना चाहिए कि किसी का किसी भी वजह से गला काटना इज रॉन्ग। जो भी जिनसे भी सुन रहा है उस कम्युनिटी में अल्टीमेटली उसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रही, क्योंकि वो इंसान बोलने की वजह से खुद नहीं पढ़ सकता, या वो टीवी में सही चैनल्स में नहीं सुन रहा, नहीं और वो कौन सा दूसरा जो इंसिडेंट को साथ कंपेयर कर रहे थे, मगर इसमें वो समझ नहीं आई मुझे। इसमें एक क्लियर बात हो गई है कि एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड ही रूट कॉज है। अगर हर इंसान एजुकेटेड है तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। नहीं मगर कई ऐसे भी एजुकेटेड हैं जैसे हमने देखा है कितने न्यूज आते हैं, उनका कोई और एजेंडा है, वो तो उस टाइप के हैं, पर इससे मतलब मैं कहूंगी 90% एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस 90% लोग ठीक हो जाएंगे जो लोग अगर पढ़ाई लिखाई ढंग की दे, प्रॉपर स्कूल में भेजें। अगर कोई पढ़ा लिखा है और फिर भी गलत राह पे जा रहा है तो उसका एजेंडा है। हाँ वो तो है, वो किसी के लिए कुछ कार्य करना चाहता है, पॉलिटिकल एफिलिएशन है या दूसरी कंट्री के एफिलिएशन है, कुछ ना कुछ उस बंदे ने कर रहा है ड्यू टू अ मोटिव। मगर अगर कोई इंसान अनएजुकेटेड है तो उसको जो पता है वो बता रहा है, और अगर उस इंसान को एजुकेशन मिलती तो वो वैसे ही रिस्पॉन्स करता जैसे मोटरसाइकिल वाले भाई साहब ने कहा कि हमारा देश है और आप लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट सिर्फ एजुकेशन का ही है। और कई देख के दुख भी हो रहा था कि डर रहे थे, घबरा रहे थे, और इसलिए कमेंट्स वो हर इंसान कहेगा कि देखिए मेरे को इसमें नहीं पढ़ना, जो रिपोर्टर है वो तो बुलवा लेगा, प्रॉब्लम उनको वहीं पे हमने रहना है। उन लोग जिन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया मैं उनको इंटेलिजेंट ही कहूंगा। क्यों?
क्योंकि वो कहेंगे अच्छा आप रिपोर्टर हैं तो आप रिपोर्टर के चक्कर में मैं जाऊं, मेरे को प्रॉब्लम हो लाइफ में, क्यों बताऊं? जो उनकी अंदर से विशेष हैं वो वोटिंग के समय दे विल शो, और वोटिंग कॉन्फिडेंशियल है, दैट इज ट्रू। अगर मुझसे भी मान लो मैं सड़क में जा रहा हूं, कोई आता है तो बोलूंगा भैया अनलेस अनटिल कोई बहुत रिनाउंड, आई डोंट केयर। अगर कोई भी आएगा मुझसे पूछने पब्लिक में, उसे बोलूंगा मेरी पर्सनल प्रॉब्लम। अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं आपसे लेके कहीं जाके बोलूंगा, मगर और अगर मुझे जो है जो करना होगा वोटिंग के समय मैं कर दूंगा। वो तो है, मेन तो है बोलने से ज्यादा कि आप वोटिंग में टाइम में ठीक लोगों को वोट करो। करेक्ट। और अगर वाकई में कुछ बोलना चाहता हूं राइट तो मैं बोलूंगा, मगर मोस्ट पीपल बोलेंगे मैं बोलना नहीं चाहता। अगर बोलना होता तो मैं वहां पे अभी खड़े होकर लाउड स्पीकर में बोल रहा होता, कोई नेता बना होता बोल रहा था। लोगों का नॉर्मली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोले कि बॉस मुझे पता है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या है, वोटिंग के समय दिखा देंगे। मैं तो बोलती थी, मैं उल्टा थी, मैं बोलती थी। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।